दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। ये माया का ही तो दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो। ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाएं। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। जब तक प्रभु की शरण में नहीं तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना को समझो। हम अंदर से पीड़ित होकर बोल रहे हैं, आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना, मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है।
भागने की जरूरत नहीं। नहीं भाई नहीं, थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो, भागने की जरूरत नहीं है। अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे, कोई आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए, भगवान पधार रहे हैं हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान के सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं, भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया। उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपने हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित आकर्षण को नष्ट करके श्री भगवान से प्रीति करावे। उसे संत कहते हैं, उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। शास्त्र उठा के देख लो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। दूसरों ने अनुभव किया कि साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो जब बोले तो अपने को ब्रह्म नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान के स्वरूप हो चुके। वो क्या कह रहे हैं? जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझे सयाने। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा। थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं। इसमें जो विवेकी जन हैं वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है। सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा। और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माँ मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष। भगवान के चरणारविंद की, नाम की, लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो, वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं,
अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदे समुद्र से लहरों से ऐसे उठती रहती हैं, उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। सब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है, वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं, बिल्कुल मुझे संशय नहीं। पर भगवान भगवान हैं, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि हमारी इंद्रियां कुमार्गगामी हो रही तो हमें शासन में लेना चाहिए। शासन में नहीं लोगे तो शासन तुम्हें शासन में ले लेगा। दो शासन है, एक है राष्ट्रीय शासन, एक है भागवतिक शासन। भागवतिक शासन जब लेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता, इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो, निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं, सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ ही नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं, आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए। आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती है तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी, अब इस शरीर का क्या करेंगे। तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखते। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई, भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। क्यों नहीं शरण में हो जाते? क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रही हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते रहो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा।
हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से, तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठे हो, दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है, समझते नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि कहीं मुझे भगवद आश्रय मिल गया, धाम का वास, और मुझे मन ऐसा कहता है कि चलो बाहर घूमते हैं, अमुक तीर्थ, तो कह रहे हैं मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पैरों को कुचल डालूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। धाम का अगर वास मिल गया तो मैं धाम छोड़ने वाला नहीं। पादौ संचूर्णयत शिलया चेद्वही स्याद ये आशा। यदि ये आशा मन में जागृत हो गई, चलो अमुक जगह घूम आते हैं और धामवासी हैं, अखंड व्रत लिया है, तो बोले पैरों को हम चलने लायक नहीं रखेंगे, पर वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर नेतुमारभ्यते चेत। यदि कोई बलवान पुरुष मुझे बांध कर बाहर ले जाना चाहे तो कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावन, उसी समय प्राण त्याग दूंगा। अगर कोई बलवान जबरदस्ती मुझे बांधकर वृंदावन से ले जाना चाहे तो उसी क्षण वृंदावन में प्राण त्याग दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि धाम की कृपा से अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह कुर्याद गुरु तल्प कोटि गमनम हन्याच विप्राबुदम स्वर्णंचापि हरेत पिबेच मदिराम संसर्गवान तादृशैः। श्रीपाद बहुत अनुभवी महापुरुष हैं। अन्यंचोद्भट गोवदाध्य घचयम कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावन वास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरुपत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना, और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद करें हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरुपत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ये बात समझ लें। पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वित कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई, और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो, ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला धर्मिर्निगीर्णो सकृत् चांडालैरपि धिक्कृतः कुचरिता नम्लेच्छैरपि न्यकृतः अत्युच्छृंखलया निजोरु कृपया शान्त्या च वृंदावनम् स्वस्मिन्नामृति चेद्ददाति वसतिं धन्योस्ति वृंदावने। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आए, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन् नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है यदि वह करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले। तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरिहर सब एक हैं, हरिहर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक, और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है, जो भेद फैलावे लड़ाई झगड़ा करे ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं, एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है, दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो, दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद
नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा। कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। पंडरीनाथ तुम्हारा जन्म धन्य कर देंगे, तुकाराम जी कह रहे हैं। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो, वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है, तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है। चाहे जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन इसे आनंद मिला, भगवद आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवद आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या। शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो। इधर भी सुखी, परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत। ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंद में जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है।
म्याणे विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे। महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है जो वाणी से अगम्य है। मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, पर हम कायिक, वाचिक, मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए कर्म करते हैं। ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक, वाचिक, मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विठ्ठल तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन, वाणी, मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान, अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे हो। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है। हमें ऐसा होना है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र बाघ को और सर्प को, अभ्यास बल। देखो, जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, तो उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संख्या जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संख्या, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा आए तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास, पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास
एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास, एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी कह, आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा, हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली, जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का ये फल है। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग, अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते। पहले संत सेवा, बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थ्यम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। ये देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए किसी संत महात्मा के मिलन की आकांक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने प्रेमी संत का सानिध्य दे दो। उनकी कृपा दृष्टि से आपका मार्ग खुल जाएगा सायुज्य मोक्ष का। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? नहीं। तो जो विट्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। जो विट्ठल विट्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं, वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। तुका कहता है मानव जीवन में तू भजन कर ले, बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डाल पे। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विट्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताकि पिरे कोड़ पोरे चांगली। ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी। गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपर का खेल।
सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल, चूक गए तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। नहीं, गोटी मार दी जाएगी, खेल है एक ये। सारी वही गोटी, सारी मारी गई, सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। और सारी मारी नहीं गई, निकल गए तुम तो मुक्त हो गए। खेल रखा है भगवान ने। तुकाराम जी से पूछा गया, क्या गृहस्थाश्रम में जैसे विरक्त को भगवान मिल जाते हैं ऐसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा, पागल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठालने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। अपने लोगों के भाग्य में ये मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। जो आज दुर्दशा देख रहे हैं, उस दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। विरक्त मार्ग बहुत ही मतलब आग पे चलने का मार्ग है, खिलवाड़ नहीं है। आप ये समझ लो, खिलवाड़ नहीं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है, तो वयोवृद्ध महात्मा सन्यासी रहते थे। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए, तो उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने वाले। आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते। तुकाराम जी की वाणी है। खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। और अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों को हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिए। सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं, घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के
कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बक भी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाए कहो तो। क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और। कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं भैया, केवल पानी से। इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का वेश बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली, समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इसे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का, और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया, बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो, इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का, बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं। वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं,
नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काही, तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का। जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जप, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि ये रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं। तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ। रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारा नाचना बंद हो जाएगा माया का। दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरि हर सब एक हैं, हरि हर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक। और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं। एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने,
ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देवु उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा। कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी? जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उसे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। पंडरीनाथ तुम्हारा जन्म धन्य कर देंगे, तुकाराम जी कह रहे हैं। देखो, जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास
केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना। श्वास कैसे अर्पित की जाती? राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती? एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है, ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें, बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है तो आप अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ।
संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल शाह सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी, पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो, संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल शाह सेठ की। वो कहा सावल शाह सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल शाह सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मूड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना, निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली, अब काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान, पाओ जी पाओ। कबीरदास जी ने कहा अच्छा, जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, और वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने, अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का।
भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो, यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है, चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कोई अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता। जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं,
अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, मम पन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हां, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। 3 प्रकार का चिंतन होता है। एक असत चिंतन, जिसे पाप कहते हैं, जिसे अशुभ चिंतन कहते हैं। एक सत चिंतन, जिसे पुण्य कहते हैं, जिसे शुभ चिंतन कहते हैं। और एक भगवत चिंतन। पाप चिंतन, अशुभ चिंतन, पुण्य चिंतन, शुभ चिंतन, ये दोनों संसार में बांधने वाले हैं। संसार से मुक्त नहीं हो सकते शुभ चिंतन करके। पुण्य का प्रताप आपको देवलोक आदि के भोग भुगा सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन भगवत चिंतन से आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखो अपने मन में कि अधिक समय आपका भगवत चिंतन होता है, शुभ चिंतन होता है, कि पाप चिंतन होता है। प्रारंभ में तो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं मन लगे ना लगे आप नाम जप करो, लेकिन जब उसकी कसौटी होती है भक्त की, तब मन ही से होती है। अगर मन आपका पाप चिंतन कर रहा है, अशुभ चिंतन कर रहा है, स्वप्न गंदे आ रहे हैं, अभी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा भक्ति का, भजन का रंग नहीं चढ़ा। जब शुभ और अशुभ दोनों चिंतन छूट जाए, केवल भगवत चिंतन हो। असत चिंतन, अशुभ चिंतन तो साधक का होने ना पावे, ऐसे बचावे। क्योंकि जितना अशुभ चिंतन होगा वो आपको भ्रष्ट करेगा, पक्का करेगा। अशुभ चिंतन से तो भयभीत हो जाओ। जहां पाप का चिंतन, गंदी बातों का चिंतन हो, भयभीत हो जाओ, पुकारो प्रभु को, राधा 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 राधा। ये अशुभ चिंतन आपको दुख, विपत्ति, चिंता, शोक में फंसा देगा। और शुभ चिंतन ये कोई खास बात नहीं, ये दुख तो नहीं देगा आपको, पर फंसा ये भी देगा, लोक लोकांतर के सुखों में फंसा देगा। तो ना हमें शुभ चिंतन करना है, ना अशुभ चिंतन करना है, हमें भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन में ऐसा तेज प्रकट होता है ज्ञान का, जैसे सूर्य के प्रकाश में
रस्सी में सांप का जो भ्रम हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है रस्सी है। ऐसे जो भगवान में संसार का भ्रम हो गया है, राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति, ये ज्ञान में सब नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान प्रकट होता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन से अज्ञान अंधकार का नाश होता है और समस्त दैवी संपदा के गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। दैवी देव संपदा, देव भगवान को कहते हैं। जहां दैवी गुण आए तहां भगवान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाता है। फिर समझिए, चिंतन 3 प्रकार का होता है, एक पाप चिंतन, एक पुण्य चिंतन, एक भगवत चिंतन। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनका पाप चिंतन तो होने ना पावे, पुण्य चिंतन भी खास बात नहीं है, इसलिए हर समय भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ज्ञान प्रकाशित होता है और जैसे सूर्य के तेज से रस्सी में सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देती रस्सी, ऐसे जगत जो दिखाई देता है स्पष्ट ज्ञान में दिखाई देता है। ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भगवान है। दैवी कहते हैं देव संपदा को। देव संपदा अर्थात भगवान के भागवती गुण। जहां दैवी संपदा आती वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में। भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान। जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। पकड़ो इस बात को, तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या। हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे
तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं उनके हृदय में भगवान की उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोक लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोक लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो। अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। यदि हमारा भजन प्रतिपल होने की भावना बन जाए और प्रतिपल होने लगे तो चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय तेवह श्याम मूरति छिन नैत उत जात। वो चल रहा है या बैठा है, वो खा पी रहा है या क्रियारत है या क्रियावीन, हर समय प्रभु समाये रहते चिंतन में। प्रभु के स्मृति चिंतन के समान अध्यात्म की कोई बड़ी स्थिति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय प्रभु का अखंड चिंतन चल रहा है, परंतु ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रभु से और कुछ न मांग करके हट करके प्रभु से यही मांगते हैं कि अपना अखंड स्मरण दीजिए। ध्यान दीजिए, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। यह हम कई शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में ये बात पाई है। अखंड स्मृति, हर समय भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पर ये उसी को प्राप्त होती है जो भगवान से कुछ और ना मांग करके यही मांगता है कि अपना भजन दीजिए, हर समय मैं आपके भजन में डूबा रहूं। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी। स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो
कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ चातक बोलत मोर मोरी, नौ मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु